हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक सवाल, क्या विजय माल्या सच में ब्लेम से बच गया या किंग ऑफ गुड टाइम्स की कहानी हाफ ट्रूथ्स पे बुनी हुई है? एक आदमी जो इंडिया का सुपरस्टार बिजनेसमैन था, आज वो यूके में बैठा है और हम यहाँ सोच रहे हैं ये सब हुआ कैसे। आज हम राज सहमानी के वायरल पॉडकास्ट को डिकोड करेंगे। अनपेड सैलरीज, जंबो लोन्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ खोल के रख देंगे। और एंड तक रुकिए, क्योंकि आपको मिलेगा एक शार्प टाइमलाइन जो सॉलिड फैक्ट्स चेक्स और इंडिया के लिए बड़े लेसन्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विजय माल्या का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। एक टाइम पे ये शख्स इंडिया के सबसे बड़े टाइकून्स में से एक था। फ्लैशी लाइफस्टाइल्स, प्राइवेट जेट्स, आईपीएल टीम और किंगफिशर बियर। लेकिन आज उसका नाम सुनते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, किंगफिशर एयरलाइंस का कोलैप्स और 9,000 करोड़ का अनपेड लोन। ये स्टोरी इतनी ट्विस्टेड है कि बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। और जब राज समानी ने अपने पॉडकास्ट में इस पे बात की, ये वायरल हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या पॉडकास्ट में जो बोला गया वो पूरा सच है या कुछ छुपा हुआ है? आज हम इस कहानी के हर पहलू को डाइसेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयज के अनपेड सैलरीज, बैंक्स के जंबो लोन्स, कोर्ट के डॉक्यूमेंट, सब कुछ। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि माल्या के क्लेम्स कितने सच्चे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी एंड तक, विजय माल्या का असली सच होगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए डाइव करते हैं इस ब्लॉकबस्टर सेगा में। पहले ये थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ था और वो यूबी ग्रुप के चेयरमैन बने जब उनके फादर की डेथ हो गई। यूबी ग्रुप मतलब यूनाइटेड ब्रेवरीज, वही कंपनी जो किंगफिशर बियर बनाती है। माल्या ने इस ब्रांड को इतना बड़ा किया कि हर पार्टी में किंगफिशर का नाम चलता था। लेकिन उनका असली ड्रीम था एविएशन। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की, एक एयरलाइन जो लग्जरी का वादा करती थी, प्रीमियम सीट्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और एक टैगलाइन, फ्लाई द गुड टाइम्स। शुरुआत में सब कुछ शानदार था। माल्या मीडिया में हीरो बन गया, एक फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन जो प्राइवेट याच में पार्टीज करता था और फॉर्मूला 1 टीम्स स्पॉन्सर करता था। लेकिन ये गुड टाइम्स ज्यादा देर नहीं चले। किंगफिशर एयरलाइंस कभी प्रॉफिट में नहीं आई। हाई फ्यूल कॉस्ट, बैड मैनेजमेंट और कंपटीशन ने इसे डुबो दिया। 2012 तक एयरलाइन के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो ऑपरेट कर सके और फाइनली ये बंद हो गया। लेकिन यहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है। अनपेड सैलरीज, मैसिव लोन्स और एक बिजनेस मैन जो इंडिया छोड़कर भाग गया। अब इसमें डिटेल में जाते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के सबसे बड़ा दुग्धा एम्प्लॉयज को भुगतना पड़ा। सोचिए, आप एक पायलट हो या कैबिन क्रू, महीनों से सैलरी नहीं मिल रही और ऊपर से कंपनी बोल रही है पैसे नहीं है। अक्टूबर 2013 तक किंगफिशर के एम्प्लॉयज को 15 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। हजारों लोगों की जिंदगी इस एयरलाइन पे डिपेंड थी। एक एग्जाम्पल से समझिए। एक एक्स एम्प्लॉय ने मीडिया को बताया कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो ईएमआई नहीं दे सकता था। दूसरे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की और कुछ ने तो लीगल एक्शन भी लिया। लेकिन माल्या का जवाब क्या था? वो बोलते थे कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ है और उन्होंने एम्प्लॉयज को प्रॉमिस किया कि सैलरीज क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हुआ। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, जब एम्प्लॉयज पैसा मांग रहे थे तब भी माल्या अपनी लेविश लाइफस्टाइल छोड़ नहीं रहे थे। उनके पार्टीज चल रही थी, आईपीएल टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खर्चे हो रहे थे। तो सवाल यह है, अगर पैसे नहीं थे तो ये सब कैसे चल रहा था? ये एक बड़ा रेड फ्लैग था और इसने माल्या की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं असली स्कैम की, लोन्स का। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 17 इंडियन बैंक से टोटल 9,000 करोड़ बोरो किए। ये पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और आईटीबीआई बैंक से लिए गए थे। प्लान ये था कि एयरलाइन को चलाने के लिए ये फंड्स यूज होंगे। लेकिन जब एयरलाइन बंद हो गया तो ये लोन्स रिपे कैसे होते? जवाब है, नहीं होते। यहाँ एक शॉकिंग डिटेल है। 2016 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि लोन्स का एक बड़ा हिस्सा डाइवर्टेड किया गया था। मतलब पैसे एयरलाइन के नहीं बल्कि माल्या के पर्सनल यूज या दूसरे बिजनेसेस में चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आज भी अनपेड है। लेकिन ये लोन्स का अप्रूवल कैसे हुआ? बैंक्स ने इतने बड़े अमाउंट्स क्यों दिए जब किंगफिशर ऑलरेडी लॉस में था? यहाँ करप्शन का एंगल भी आता है। कई लोग कहते हैं कि माल्या ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज किए बैंक से लोन दिलवाने के लिए। एक आरटीआई से पता चला कि आईटीबीआई बैंक ने किंगफिशर को 900 करोड़ का लोन दिया जब वो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी थी। ये पैसे टैक्स पेयर्स के थे और आज भी हम लोग इसका भार उठा रहे हैं। लेकिन माल्या का कहना था कि वो विक्टिम है, कि गवर्नमेंट और बैंक्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया।
क्या ये सच है या इसके लिए कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। चलिए अब लीगल एंगल पर आते हैं। 2016 में जब माल्या इंडिया छोड़कर यूके भाग गए, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्शन शुरू किया। सीबीआई और ईडी ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए। टोटल अमाउंट जो उन्होंने डिफॉल्ट यहाँ पे किया था वो था 9,000 करोड़ से ज़्यादा का। इंडिया ने यूके से एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की और ये केस आज भी चल रहा है। यूके कोर्ट्स में माल्या ने कहा कि वो इनोसेंट है और ये सब एक पॉलिटिकल विच हंट है, लेकिन 2019 में यूके हाई कोर्ट ने बोला कि इंडिया का केस स्ट्रांग है और एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। फिर भी माल्या अभी भी फ्री है क्योंकि लीगल प्रोसेस इतना स्लो है। 2022 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 4 मंथ्स की जेल दी, लेकिन वो यूके में है तो सेंटेंस अप्लाई नहीं हो रहे। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या माल्या के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि वो सिस्टम को बीट कर सके। कोर्ट डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि उसने अपने असेट्स छुपाए, पैसे ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर किए, ये सब प्लान्ड था। लेकिन पॉडकास्ट में उसने क्या कहा, चलिए फैक्ट चेक करते हैं। राज शर्मानी के पॉडकास्ट में माल्या ने कई बातें बोली। एक क्लेम था कि उन्होंने अपने लोन्स रिपे कर दिए, लेकिन ये इतना सच है। बैंक के डेटा के मुताबिक 9,000 करोड़ में से सिर्फ 1,200 करोड़ रिकवर हुआ है, वो भी असेट्स बेच के। मतलब 85% अमाउंट अभी भी अनपेड है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किंगफिशर का डाउनफॉल गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बैड मैनेजमेंट और ओवर एक्सपेंशन ज़्यादा बड़ी वजह थी। तीसरा, माल्या ने एम्प्लॉयज़ के अनपेड सैलरीज पे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन रिकॉर्ड्स के क्लियर हैं कि 15 महीने तक पैसे नहीं दिए गए। तो पॉडकास्ट में वो अपनी इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्स उनके अगेंस्ट हैं। ये हाफ ट्रूथ्स ही तो है इस कहानी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। चलिए एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं। 2005 जब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च होता है, 2012 में एयरलाइन बंद भी हो जाता है। उसके बाद 2016 में माल्या इंडिया छोड़कर यूके भाग जाता है और 2017 यूके में एक्स्ट्राडिशन केस शुरू होता है। 2020 में माल्या के फाइनल अपील रिजेक्ट हो जाती है और 2022 सुप्रीम कोर्ट ने 4 मंथ्स की जेल दे दी। ये टाइमलाइन समझने में हेल्प करेगी कि यह सगा कितना लंबा चल रहा है। विजय माल्या का केस इंडिया के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। पहला लेसन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होनी चाहिए, कंपनीज को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। दूसरा, बैंकिंग रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ऐसे लोन्स का अप्रूवल ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। अगर हम इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो ऐसे केसेस बार बार होंगे और लॉस हम टैक्स पेयर्स का होगा। ये एक सिस्टम का फेलियर है और इसे फिक्स करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये था विजय माल्या का सच, एक कहानी जो गुड टाइम से शुरू हुई और स्कैम पे खत्म हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगा माल्या के बारे में। अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।